अपना किचन का जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है और घर का काम आसान करने के लिए हम अमेज़ॉन से कितने ही प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, बट कई बार ही ना वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए सूटेड नहीं होते हैं। चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे 30 अमेज़ॉन बेस्ट बाय प्रोडक्ट्स। दीज आर मस्ट हैव किचन एंड होम आइटम्स, ट्राइड एंड टेस्टेड अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट्स मैंने ओवर द टाइम परचेज़ किए हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ बाय नहीं किए बल्क में। तो सब प्रोडक्ट्स का आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रही हूँ, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्रिक्स की जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। सबसे पहला किचन मस्ट हैव इज़ अ डिश वॉशर। आज भी हम लोगों की इंडियन किचन्स में डिश वॉशर इज़ समथिंग जो हम लोग बहुत सोचते हैं कि ले कि नहीं लें। दिस इज़ अ परफेक्ट अप्लायंस आपकी किचन में जो कि होना चाहिए, जो कि आपका काम बहुत इजी कर देता है। मैं अभी तक 2 ब्रांड के डिश वॉशर्स यूज़ कर चुकी हूँ। सैमसंग डिश वॉशर का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वो वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ LG का ट्रू स्टीम डिश वॉशर विच इज़ वर्किंग ग्रेट। तो अपनी फैमिली साइज़ के और किचन में आपकी यूटिलिटी के हिसाब से अपना डिश वॉशर चूज़ कीजिए। 12 प्लेस सेटिंग का भी आता है, 13, 14 का भी आता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आर दीज स्टिकर्स। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू। ये स्टिकर्स एक तो आपकी किचन का लुक इतना अच्छा कर देते हैं ना, और ऊपर से हर चीज़ जब आपकी लेबल हो जाती है किचन में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और ईजी होता है। अगर आप अपनी किचन में काम नहीं कर रहे हो तो किसी दूसरे तीसरे बंदे के लिए भी आपकी किचन में कोई चीज़ ढूंढना मुश्किल चीज़ नहीं है। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है ना कि कुछ मसाले होते हैं या कुछ आटे होते हैं जो कि सेम दिख रहे होते हैं बट उनका पर्पस डिफरेंट होता है, और वो आपको पता है बट दूसरे बंदे को नहीं पता है। तो उन चीज़ों में लेबलिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड दीज स्टिकर्स आर टू गुड। डिश वॉशर में भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी टाइम तक चलने वाले हैं और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो दिस इज़ अ बेस्ट अमेज़ॉन किचन मस्ट हैव। स्मॉल किचन में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है स्पेस क्रिएट करना। तो किचन में जब हमें स्पेस क्रिएट करनी होती है तो स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स भी हमें चाहिए होते हैं। तो किचन ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैं इस तरीके का एक मैग्नेटिक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, या फ्रिज पे यूज़ कर सकते हो, अपनी वॉशिंग मशीन पे, डिश वॉशर पे, कहीं पे भी जहाँ पे मेटल का सरफेस है, मैग्नेट स्टिक हो सकती है, वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको इसको फ्रिज पे ही यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे अपना टी स्टेशन बनाया हुआ है, घी ऑयल वगैरह सब कुछ इस पे है। कांच की बॉटल्स या फिर वेट ये बहुत अच्छे से ले जाते हैं। इवन मैंने अपनी दिल्ली वाली किचन में, अपनी मदर इन लॉ की किचन में भी ये यूज़ किया है। वहाँ पे तो 3 लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये अभी तक भी चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको दे रही हूँ इन चीज़ों का। घर का काम करते करते बोर हो जाते हो तो ये अमेज़ॉन का इको डॉट ज़रूर लेना, बहुत सस्ता आता है। जब अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल निकलती है ना, उस टाइम पे आप ऑफर्स मिस मत किया करो। सब अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने भी उसी टाइम पे परचेज़ किया था। और एक चीज़ साथ में और परचेज़ की थी, ये फिटनेस बैंड। यार देखो, अगर आप अपने घर में भी काम कर रहे हो या फिर बाहर जा रहे हो, जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, आपको फिटनेस बैंड एक अपने हाथ में रखना ज़रूरी है। अगर आपको घड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है देन ऑल्सो इसमें टाइमर होता है, आपकी कितने फुटस्टेप्स आप चल रहे हो सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है। आपकी हार्ट बीट इस वक्त कितनी है सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, BP मॉनिटर कर रहा होता है। इवन आप इसके रिस्ट स्ट्रैप्स भी चेंज कर सकते हो। मैंने अपने फिटनेस बैंड के रिस्ट स्ट्रैप्स चेंज करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम, और आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर भी करती रहती हूँ कि इस बारी मैंने ये लिया है और इस बारी ये लिया है। तो आप भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और अपनी बोरियत को दूर भगाने के लिए ना अमेज़ॉन इको डॉट ज़रूर परचेज़ कर लेना। वो एक एज अ स्पीकर भी काम करता है, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। आप घर में चाहे जहाँ पे भी हो, ये आपकी वॉइस से आपको जो चाहिए उस टाइम प्रोवाइड कर देगा। आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट भी वर्बली इसको बोल सकते हो ऑर्डर करने के लिए, आपने जहाँ से भी ऑर्डर करनी है। अमेज़ॉन मस्ट बाय किचन प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट चीज़ है ये चॉपर। बटरफ्लाई का ये चॉपर मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। इसको इवन मैं अपनी कैंपिंग और ट्रिप्स पे भी लेके जाती हूँ, जो कि 8-8, 9-9 हज़ार किलोमीटर के रोड ट्रिप्स होते हैं। अगर आपने मेरा ट्रैवल चैनल नहीं देखा है तो इसी बहाने जाके ट्रैवल चैनल देखो, आपको पता चलेगा कि इतने लंबे रोड ट्रिप्स पे आपको क्या क्या चाहिए होता है और क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कितना फ़न होता है और क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो ट्रैवल चैनल पर आपको सब मिलेगा। तो ये जो बटरफ्लाई का चॉपर है ना, ये मेरा ऑन द गो चॉपर है। मतलब मैं इसको ट्रैवल में भी यूज़ करती हूँ और अपने घर में किचन में भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है चॉपिंग और डाइसिंग का। हाँ, बट इसको मैंने अभी तक डिश वॉशर में नहीं डाला है बिकॉज आई थिंक जो इसकी लिड है वो डिश वॉशर में फूल जाएगी
और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बारी मैंने कैस्ट्रॉल की लिड डिश वॉशर में डाल दी थी, वो कैस्ट्रॉल की लिड ख़राब हो गई थी। सेम मुझे इसका लगता है, तो इसको मैं डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, हैंड वॉश ही करती हूँ। अगला प्रोडक्ट हमारा मस्ट हैव किचन आइटम में है, जिससे कि हमारी किचन इनकम्प्लीट है, इज़ अ गैस स्टोव। ये गैस स्टोव मैं इतने ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ कि मैं इसका आपको बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रॉपर एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। ये ग्लेन का ग्लास स्टोव है, 4 बर्नर्स है और ग्लास टॉप है, इस पर टेफ्लॉन ग्लास टॉप है। तो मैं इस पर गर्म चीज़ें भी रख देती हूँ, कभी कभी करछी वर्ची तो सब इसी पे ही पड़ी रहती है कुकिंग करते टाइम। इसको मैं बहुत रफली यूज़ करती हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है ये, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। फ्लेम इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 2 इसमें लार्ज बर्नर्स हैं और 2 इसमें मीडियम स्मॉल बर्नर्स हैं। क्लीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ग्लास टॉप गर्म है उस टाइम एकदम से इमीडिएटली मत क्लीन करो, थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने दो और उसके बाद उसकी क्लीनिंग कर दो। क्लीनिंग करना भी ग्लास की कितनी ज़्यादा इजी है वो आपको पता होगा। कभी कभी तो मैं इसको कॉलिन से ही साफ़ कर देती हूँ और एकदम से चमक जाता है कि आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो। एक अमेज़ॉन मस्ट हैव वीडियोज़ में मैंने आपके साथ ये सोफ़ा कवर शेयर किया था, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था और मैंने इसको अपने घर में एज अ होम डेकोर यूज़ किया था अपने सोफ़ाज़ पे। तब से अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ गोइंग ग्रेट। तो इसका रिव्यू 100% है, विदाउट अ डाउट जाके अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। आपका घर में आपका सोफ़ा जो है ना बहुत सुंदर लगने वाला है। और जो इतनी गद्दियाँ गंदी हो जाती हैं ना, इसके बाद इतनी गंदी नहीं होंगी, वॉशेबल है, मशीन में आराम से वॉश कर सकते हो। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म पानी पे आपको इसको वॉश नहीं करना है मशीन में। सॉफ्ट साइकिल, जो आपका बेबी साइकिल, बेबी क्लोथ्स के लिए साइकिल होता है या फिर वूलन क्लोथ्स के लिए साइकिल होता है, उन वॉश साइकिल्स में आप इसको वॉश कर सकते हो। और ज़्यादा एकदम तेज़ धूप में भी इसको ड्राई करने के लिए नहीं डालना। अपने घर को एक क्वर्की लुक देना चाहते हो तो ये वॉल स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये स्टिकर्स नहीं है, थोड़ा MDF बोर्ड की एक चीज़ है, स्टिकर्स की तरह लग जाता है डबल साइड टेप की वजह से। और आपका जो रूम है या फिर आप जिस भी स्पेस में इसको लगा रहे हो ना, एक अलग सी ही लुक दे देता है। अभी मैंने इनको ब्लैक कलर में रखा हुआ है, हो सकता है मैं बाद में इनको पेंट करके किसी और कलर में भी कर दूँ, बट इस वक्त ये मेरी रूम थीम के हिसाब से बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके बताना। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ज़रा वो भी कॉमेंट करके बताओ। और अभी तक 8 मिनट का वीडियो आपने देख लिया है, चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो, पहली बार आए हो चैनल पे, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपना प्यारा सा लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये फ्रिज का मैग्नेटिक वाइट बोर्ड शेयर किया था, जिस पे कि मैं अपनी ग्रॉसरी और पैंट्री की लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। कितनी ज़्यादा हैंडी है वो तो आप उस वीडियो में जाके देख ही सकते हो। ऑन द स्पॉट मैं अपनी ग्रॉसरी और पैंट्री की लिस्ट बनाती रहती हूँ। जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हुई मैं इमीडिएटली इस पर नोट डाउन कर देती हूँ। और इसको इरेज करना, क्लीन करना भी इजी है, फ्रिज पे लगा रहता है, कोई तामझाम नहीं है कि अभी मुझे एक स्टिकर निकालना है या मुझे क्लिप से इसको लगाना है। मैग्नेटिक है तो आराम से फ्रिज पे टंग जाता है और कहीं से भी ये उखड़ता नहीं है। बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए, एंड आई एम लविंग द क्वालिटी। ये जो येलो कुशन कवर्स है ना, ये नॉर्मल साइज़ के कुशन कवर्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24 इंच के कुशन कवर्स है। मैंने इनको अपने बेड बैक के लिए लिया था, तो मुझे अपने बेड पे कुछ अच्छे से पॉप ऑफ कलर्स चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने ये कुशन कवर्स मंगाए। इतने ज़्यादा सस्ते मुझे ये कुशन कवर्स मिले थे अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कि मैं क्या ही बताऊँ। लिंक्स आपको अगेन सारे अमेज़ॉन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस इज़ अ मस्ट हैव अमेज़ॉन होम बाय, तो इसको आप ज़रूर से परचेज़ कर लेना। इसकी थोड़ी सी मुझे जो स्टिच क्वालिटी है थोड़ी सी डाउटफुल लगती है, तो जब मशीन में वॉश करोगे तो डेलिकेट साइकिल पे आपको इसको वॉश करना पड़ेगा। बट इतनी सस्ते में आप क्या ही क्वालिटी एक्सपेक्ट कर लोगे, इनकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने जब आपके साथ ये प्रोडक्ट शॉर्ट्स में शेयर किया था, आप में से बहुतों ने लिंक मांगा था, बट शॉर्ट्स के लिंक यार क्लिकेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वो लिंक दे रही हूँ, जाके आप परचेज़ कर सकते हो। किसी भी स्टेनलेस स्टील बर्तन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है जब उसमें हम मलाई से घी निकालते हैं, बटर से घी निकालते हैं, क्योंकि वो नीचे तले पे चिपक जाता है और उसको फिर निकालना मुश्किल होता है। स्टील के बर्तन हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं घी निकालने के लिए, बट दिस कढ़ाई, ये ट्राई प्लाई कढ़ाई है, इसको मैं सालों साल यूज़ कर रही हूँ। इवन अभी मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली गई थी तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी एक ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेके दी थी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है कढ़ाई ट्राई प्लाई। तो इसका भी परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी 22 सेंटीमीटर्स की है, बट अगर आपकी 4 पीपल की फैमिली है तो आप 24 to 26 सेंटीमीटर्स की कढ़ाई ले सकते हो। मेरी 22 सेंटीमीटर्स की है, मेरे लिए इनफ है। और ये जो कढ़ाई है ये है स्थल ब्रांड की। आपको सारे के सारे परचेज़ लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।
आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना इस ये बैम्बू लिड के ग्लास जार्स। हर कोई अपनी किचन में इनको यूज़ कर रहा है, होम डेकोर में यूज़ कर रहा है, बट मेरा जो रिव्यू है इनके लिए थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे जो ये बैम्बू के ग्लास जार्स हैं ये देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, हर टाइप की कैपेसिटी में आते हैं, कम में भी आते हैं, ज़्यादा में भी आते हैं। जार्स बहुत अच्छे हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं, बट आप बैम्बू लिड डिश वॉशर में नहीं डाल सकते हो, वुडन की कोई चीज़ आप डिश वॉशर में नहीं डाल सकते हो। तो मैं इनको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज़ करती हूँ, बिकॉज इनका जो एयर टाइट कैपेसिटी है इतना अच्छा नहीं है। अगर आप इन पे नमकीन वगैरह डालोगे और आपके नमकीन आप सोच रहे हो कि हफ्ते 10 दिन तक चल जाएंगे, नहीं, वो सिल जाते हैं, मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। तो फिर आप नमकीन इनमें ज़्यादा दिन, अगर 2-3 दिन है तो ठीक है, तब तक वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो मोस्टली मैं इनको ड्राई फ्रूट्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, या फिर कभी बिस्किट्स रखने के लिए यूज़ कर लिया है। साथ में इनका जो लिड है ना वो मुझे एक तो डिश वॉशर सेफ़ नहीं है, तो मैं हाथ से या गीले कपड़े से उसको साफ़ करके रख देती हूँ। उसको डिश वॉशर में तो बिल्कुल ही नहीं डालती हूँ, और ना ही उसको रनिंग वाटर में मैं वॉश करती हूँ। टाइम के साथ ना अपने को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अब आपका किचन हो या घर हो। तो किचन में और घर को अपग्रेड करने के लिए मल्टीप्लग्स तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। मल्टीप्लग्स में अब आजकल जो मल्टीप्लग्स आ रहे हैं वो इस तरीके के मल्टीप्लग्स आ रहे हैं, इसमें कि 3 प्लग्स आप एक ही बारी में यूज़ कर सकते हो, और तीनों के अलग अलग स्विचेस हैं ऑन ऑफ करने के लिए। नॉर्मल जो मल्टीप्लग्स होते हैं उनमें सिर्फ आप प्लग लगा सकते हो, बट उनको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो अलग अलग तरीके से, कि अगर हमें एक प्लग एक टाइम पे नहीं चाहिए तो हम उसको ऑफ़ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत आता है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी हो गई है। तो ये वाले जो मल्टी प्लग्स हैं इनमें इंडिविजुअल प्लग ऑप्शंस हैं, स्विच ऑप्शंस हैं, जिनसे कि आप वो प्लग उस टाइम यूज़ करना है, नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी करंट ऑफ करना है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। आई लव दैट प्रोडक्ट। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये यूज़ करते हुए। शॉर्ट्स भी शेयर किया था मैंने आपके साथ, जिसमें आपने प्रोडक्ट लिंक्स मांगे थे, तो हियर इट गोज़, यहाँ पे है प्रोडक्ट लिंक। नेक्स्ट आर दीज पल्सेस जार्स। भाई ये वाले जो जार्स हैं ना ये मेरे फेवरेट हैं। एक तो जिनकी जो लिड अलग हो जाती है ना, मुझे वो वाले ग्लास जार्स या जार्स एज इन जनरल भी मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि अलग अलग से ढक्कन संभालने पड़ जाते हैं किचन में, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। बट ये वाले ग्लास जार्स लिड के साथ हैं, अटैच्ड हैं, और इनकी जो गैस्केट है अलग से मिल जाती है। अगर कभी ख़राब हो जाए, डिस्कलर हो जाए, तो इनकी गैस्केट भी अलग से मिल जाती है। ग्लास जार्स काफ़ी हैवी हैं। मैंने उतनी क्वांटिटी के लिए हुए हैं जिनमें कि 1.5 से 2 किलो तक दाल एक बारी में आ जाएगी, तो मैंने उतनी क्वांटिटी ली हुई है, जिससे कि मेरी पैंट्री जो ऑर्गेनाइज़ करनी होती है मुझे, उसके लिए ईजी होता है। सेम वेज मैंने जो अपने बाकी ब्रेकफास्ट वाले आइटम के ग्लास जार्स हैं वो भी उसी हिसाब से लिए हुए हैं, बट इनकी लिड जो है ना, इनकी लिड अलग से मुझे संभाल के रखनी पड़ती है जब ये वॉश होते हैं। तो नाउ आई रिग्रेट कि मैं शायद वो वाले ले लेती तो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई विल सजेस्ट यू कि आप जो अभी ग्लास जार्स परचेज़ कर रहे हो अपनी किचन के लिए, एट द मोमेंट वो आप अटैच्ड लिड के साथ लो, क्योंकि आपका जो लिड संभालने का एक्स्ट्रा काम है ना वो कट हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल आपकी किचन में। तो आपको अपनी किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए और किचन संभालने के लिए थोड़ा सा कम टाइम और स्पेंड करना पड़ेगा। आजकल हम किचन में ऑयल बॉटल्स जो हैं वो ग्लास वाली यूज़ करते हैं, और स्पेशली हम परचेज़ भी करते हैं जाके होम सेंटर से या अमेज़ॉन से या फिर होम स्टॉप से, कि भाई ग्लास बॉटल्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं हमारी किचन में, तो चलो इनको यूज़ करते हैं। मैं तो किसी भी ग्लास बॉटल को ऑयल बॉटल बना देती हूँ बाय यूजिंग जस्ट दिस नोज़ल। स्टेनलेस स्टील की नोज़ल है, डिश वॉशर सेफ़ है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और सेट ऑफ 2 या 3 में आती है, तो एक बारी में अगर आपकी 2 भी यूज़ हो रही हैं तो एक आपकी बैकअप में पड़ी रहेगी। मेरे पास शायद ये सेट ऑफ 4 में है, जो कि मैंने आगे अपनी फैमिली में आगे दे दी है, सो दैट दे कैन यूज़ इट। इतनी सारी मुझे संभाल के करनी ही क्या है, क्योंकि एक नोज़ल काफ़ी टाइम तक चलती है। और ऑल्सो उस पर लिड भी है, जो मैंने पहले ऑर्डर करी थी उनके ऊपर एक रबर कैप आती थी, अब जो नहीं आ रही है उनके ऊपर स्टेनलेस स्टील की ही कवर्ड लिड होती है, और वो लिड काफ़ी टाइम तक चलती है, ऐसा नहीं है कि निकल के बाहर गिर जाती है। मैंने मैच बॉक्स छोड़ के ना फ्लेम लाइटर यूज़ करना शुरू कर दिया, और ये मैं आज से नहीं यूज़ कर रही हूँ, कोरोना से पहले से यूज़ कर रही हूँ। सो इतने सालों से मैं फ्लेम लाइटर यूज़ कर रही हूँ, और इतने सालों में मैंने बस 1 फ्लेम लाइटर या 2 फ्लेम लाइटर चेंज किए हैं। अदरवाइज़ ये रीफिलेबल हैं। मैच बॉक्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बॉनफायर भी करनी है ना, तो सर्दियों का टाइम है, क्रिसमस या न्यू ईयर पर अगर आप कहीं जा रहे हो बॉनफायर करने, तो अब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। रीफिलेबल है, इसके कैनिस्टर्स मिलते हैं जिससे कि आप इसको रीफ़िल कर सकते हो, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। एक बार रीफ़िल होने के बाद 3 से 4 महीने 6 महीने आराम से चलता है।
किचन का तो ऐसा काम होता है और किचन के इतने सारे अमेज़ॉन मस्ट हैव्स हैं कि क्या ही करें। दूसरा जो मैंने किचन में डाइसर चॉपर अपना रखा हुआ है इज़ दिस स्लाइसर डाइसर चॉपर। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के यूज़ करे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे भी हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आए हैं, बट दिस पर्टिकुलर ब्रांड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये, बट दिस इज़ वर्किंग सो ग्रेट। इसकी शार्पनेस बहुत अच्छी है, बट दिस इज़ नॉट डिश वॉशर सेफ़। इसका जो लिड है वो डिश वॉशर सेफ़ है, आप डाइसर पूरा उठा के डाल सकते हो, बट जो इसका कंटेनर है ना नीचे, उसको आप डिश वॉशर में नहीं डाल सकते, वो डिश वॉशर सेफ़ नहीं है। बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स भी आते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इवन एक पीलर भी आता है जिसमें आगे ग्रेटर भी होता है, तो 2 in 1 का वो काम करेगा। मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, इस घर में बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर था, तो मुझे हार्ड वाटर सॉफ्टनर भी चाहिए था। तो मैंने शावर के लिए ये हार्ड वाटर सॉफ्टनर अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया और तब से मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ। 6 महीने के बाद इसको दोबारा से रीफ़िल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी तक मैंने इसका दूसरा रीफ़िल चेंज किया है एंड दिस सॉफ्टनर इज़ वर्किंग सो ग्रेट। कोई लीकेज नहीं है। अगर आप खुद से नहीं इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने तो खुद से इंस्टॉल कर लिया था, अगर आपसे खुद से नहीं होता तो आप प्लम्बर को बुलवा के इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद ना मुझे कपूरदानी ख़रीदनी थी अपने घर के लिए, तो मैंने ये 2 टाइप की कपूरदानी ख़रीदी। एक तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये वाइट वाली, और दूसरी ये वुडन वाली है। तो वुडन वाली जो है ना, उसको मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी परचेज़ करने के लिए, दो वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। आई थिंक 150 या 160 रुपीज़ की थी, बट इसमें जो कैपेसिटी आती है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, और ये जो वुड है ये थोड़े टाइम के बाद क्रैक होने लग जाती है, जो कि आप देख रहे हो। हाउएवर ऑन द अदर हैंड ये जो वाइट कलर वाली कपूरदानी है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसमें कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने इसमें कपूर नहीं डालना है तो आप इसको एज अ एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो। पानी और एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल के आप इसको ऑन कर दो, तब ये आपका एज अ ह्यूमिडिफायर भी काम करेगा। तो दिस इज़ अ 2 in 1 और इसमें कैपेसिटी अच्छी है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। साथ में इसमें ऑन ऑफ बटन है। अगर आप इसमें बटन ऑफ कर दोगे तो इसका जो डिफ्यूज़र है वो काम करना बंद कर देगा। जस्ट एज अ लैम्प ये काम करने वाली है, डिफ्यूज़र इसका बंद हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। आई थिंक 250 या 260 या 300 के अंदर ये आ जाएगी। मैंने अगेन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ये परचेज़ की थी। तो जब सेल निकलती है ना यार अमेज़ॉन की, तब उसको मिस मत किया करो, अमेज़ॉन सेल पे ध्यान रखा करो। वुडन स्पून स्टैंड, ये वाला एक ऐसा स्टैंड है जो कि पता नहीं मुझे अमेज़ॉन पे कैसे ही मिल गया। अमेज़ॉन में सर्च कर रही थी तो किचन आइटम्स में मुझे ये मिला। मेरी स्मॉल किचन है, मेरी किचन में ज़्यादा ना तो कबर्ड्स हैं और मुझे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है किचन में, तो मुझे वर्टिकल स्पेस अपनी किचन का यूज़ करना था, इसीलिए मैंने मैग्नेटिक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र भी लिया था। तो मेरी प्लेटफॉर्म पे जो काउंटर स्पेस है उसमें ज़्यादा जगह नहीं है, चीज़ें मैं रखूँ, स्टैंड्स रखूँ और उसके बाद इतनी सारी स्पेस उसमें भर जाए, तो वहाँ पे वैसे ही काम करने का काउंटर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। तो स्पेस सेविंग मुझे कोई चीज़ चाहिए थी अपनी किचन में, जिसके लिए मैंने ये वुडन स्पून स्टैंड लिया है। और इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना एलिगेंट लगता है, इतना सुंदर लगता है। वॉल माउंटेड है, अगर आपको वॉल माउंट नहीं करना तो आप प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हो, इवन अपने डाइनिंग टेबल पे भी ड्यूरिंग सर्विंग यूज़ कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक ये मैंगो वुड में है। अगेन आपको परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर किया था तब आपने इसका भी परचेज लिंक मांगा था, तो कई शॉर्ट्स के लिंक जो है ना वो चलते नहीं है, तो आगे से मैं आपके साथ इस तरीके की अमेज़ॉन बेस्ट बाइज वीडियोस शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप अपने घर के लिए, किचन के लिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद पाओ और आपको लिंक्स भी मिल जाएँ। अच्छा, इतना लंबा वीडियो देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो वीडियो के फ्लो में। कोई बात नहीं, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक भी दो और कमेंट करके बताओ आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अगर इन 30 अमेज़ॉन बेस्ट बाइज़ में से घर और किचन के लिए आप अपने घर और किचन में क्या यूज़ कर रहे हो, ये मुझे ज़रूर बताना। मेरे को है डस्ट एलर्जी, तो मैं ज़्यादा झाड़ू या डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। मुझे उसके लिए पहले मास्क लगाना पड़ता है, और मास्क लगा के काम करना एक अपने में ही डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस है। ठीक है, ये वही लोग जान सकते हैं जिनको डस्ट एलर्जी है। तो मैंने यूज़ किया है ये वैक्यूम क्लीनर, ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप कोई बेसिक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर ढूंढना चाह रहे हो जो कि अच्छा काम करे और एक दिन में आपका काम भी हो जाए,
तो आप ये वाला वैक्यूम क्लीनर डेफिनेटली ले सकते हो। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अमेज़ॉन सेल में बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिल जाता है, इवन कार्ड डिस्काउंट्स भी होते हैं, तो आप वो भी अप्लाई करके काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। मैं इस वैक्यूम क्लीनर को काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ, डे और नाइट दोनों में यूज़ करती हूँ। अपने डे टाइम में भी यूज़ करती हूँ, नाइट टाइम में भी जो होम क्लीनिंग का रूटीन होता है उसमें भी यूज़ कर रही हूँ। ये अराउंड 1.5 से 2 दिन मेरे घर के लिए चलता है। अगर आपका 3 BHK हाउस है तो ये 1 दिन फुल आपको एक चार्ज में निकाल जाएगा। बहुत इजी है। इसका फुल डिटेल रिव्यू जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है, इसको यूज़ कैसे करना है, डेमो कैसा है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन बेस्ट होम प्रोडक्ट्स में एक ये घर का ऐसा क्लीनिंग प्रोडक्ट है, क्लीनिंग टूल है, जो कि अमेज़ॉन पे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहता है। मैंने बहुत लोगों को इसका लिंक दिया है शॉर्ट्स में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ये पसंद करी थी जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और यूज़ किया था। इवन आई थिंक मेरे चैनल पे ये ऐसी फर्स्ट वीडियो है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये है एक फ्लैट मॉप। इसको मैं ड्राई स्वीपिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ और वेट मॉपिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। 2 in 1 चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। और साथ में अपनी अलमीराज, वॉल्स, कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई जो बहुत हाइट पे हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन होता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसमें जो कि रिमूवेबल होता है। आप उसको मशीन में वॉश कर सकते हो या फिर आप इसको हैंड वॉश भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है ये। और ये बकेट लेस है, इसके साथ बकेट नहीं आती है। मैंने स्पेसिफिकली बकेट लेस लिया था क्योंकि वो बकेट जो होती है ना, अपने में इतना बल्की प्रोडक्ट है तो उसको संभालने में भी एक अपने में स्पेस चाहिए। और छोटे घर हैं आजकल इतने कि उनमें जगह इतनी होती ही नहीं है। पोचे की बकेट होती ही है तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ इस वाले फ्लैट मॉप के साथ। जैम तो यार हम लोगों के घरों में मोस्टली आती है, नहीं तो अचार की बॉटल्स तो आती हैं, हनी की भी बॉटल्स आती हैं, बट जो उनके लिड्स होते हैं ना वो अतरंगी इतने होते हैं कि हम ना उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं अपनी किचन को एक कोहेसिव लुक देने के लिए। तो अपनी किचन को कोहेसिव लुक देने के लिए मैंने ये गोल्डन लिड्स मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। अब सोचो अमेज़ॉन पे इस तरीके के रिप्लेसेबल लिड्स भी मिल जाते हैं जिससे कि हम अपनी किचन में चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ग्लास बॉटल्स लेने जाएँ तो कितनी महंगी पड़ती हैं, बट सिर्फ हमने लिड्स लेनी है जो कि 15, 20, 25 के पैक में भी आ जाती हैं और हमारा काम भी हो जाता है 200, 250, 300 रुपये में। सोचो कितनी किफ़ायती चीज़ है ये। तो ये वाले जो गोल्डन लिड्स हैं ना, ये मैंने अपनी सारी जितनी भी जैम की या फिर अचार की बॉटल्स थी जो कि डिफरेंट कलर की लिड्स वाली थी, उन सब में चेंज करके ये गोल्डन लिड्स लगा दिए हैं सो दैट उनमें एक कोहेसिव लुक आ जाए। और ये वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। गेस्ट को सर्व करने के लिए जो चटनी अचार होता है ना, उसके लिए मुझे कुछ बर्नियाँ चाहिए थी, तो मैंने ये सेरेमिक की शिमला मिर्चियाँ मंगाई हैं। जी, शिमला मिर्चियाँ मंगाई हैं जिनमें कि टोपी जो है ना वो उनका ढक्कन है तो ये इतनी क्यूट है ना, और ये डिश वॉशर सेफ़ है। इनको सबसे पहले आते ही मैंने डिश वॉशर में टॉस किया था धोने के लिए कि देखो ये टूटती हैं, क्या होती हैं, क्रैक होती है, कुछ होती हैं। कुछ भी नहीं हुआ। डिश वॉशर के नॉर्मल ऑटो साइकिल पे ये बहुत अच्छे से चल गई और साफ़ भी हो गई। अंदर से बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। तो मैंने इनको चटनी और अचार सर्व करने के लिए बेसिकली अपने घर में लिया है एंड आई एम लविंग इट। बहुत सुंदर लगती हैं। इवन आप किचन में कहीं रख दोगे तो वैसे भी बहुत सुंदर लगेंगी। दूसरा है कि ये एडजस्टेबल टेबल। ये टेबल मेरे घर में बेड टेबल की तरह भी यूज़ होता है, नॉट बेड साइड टेबल बट जो ब्रेकफास्ट टेबल होता है ना, कभी कभी वैसे भी यूज़ होता है। वर्क टेबल की तरह भी यूज़ होता है। मेरी कैंपिंग टेबल पे भी यूज़ होता है जो कि मैं अपने ट्रैवल पे लेके जाती हूँ, तो ये वैसे भी यूज़ हो सकता है। और जब ये यूज़ में नहीं है तो इसको फोल्ड करके मैं सीधा अलमारी में रख देती हूँ। साइज़ इसका इतना सा है कि ये अलमारी में भी आ जाता है और साइज़ इसका अप्रोप्रिएट है एक बंदे के लिए अगर उसको स्टडी के लिए यूज़ करना है। इसमें 4 हाइट लेवल्स हैं, तो बेड पे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने आलती पालती मार के बैठे हुए हो या किसी को कोई बेड पे आपने बेवरेज या ब्रेकफास्ट सर्व करना है तब भी हो सकता है। सोफ़े पे अगर आप हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एज अ वर्क डेस्क या स्टडी टेबल यूज़ करना है तब आप इसकी फुल हाइट कर सकते हो और किसी भी चेयर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। 1-2 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए और अभी तक भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिफरेंट कलर ऑप्शंस में ये अवेलेबल है। घर के अगले मस्ट हैव के लिए है ये ऑरेंज व्हील्स। ये व्हील्स मैंने अपने ऑटोमैन पे चेंज करी हैं। एक्चुअली कोई भी आपका बल्कि फर्नीचर है ना जो कि आपको मूव करने में दिक्कत होती है, उसके नीचे आप ये वाले व्हील्स इंस्टॉल कर सकते हो।
मैंने अपने ऑटोमैन के नीचे, जो कि ऑलरेडी एक DIY प्रोजेक्ट है, मैंने कोरोना के टाइम में बनाया था, आप लोगों ने बहुत वो वीडियो रिक्वेस्ट करी है, तो हो सकता है मैं जनवरी में कोशिश करूँगी उसको शेयर करने की कि मैंने कैसे वो ऑटोमैन बनाया है, तो आप लोगों को भी मदद हो जाएगी। आई नो बहुत सुंदर लगता है देखने में, एंड दिस इज़ वन पीस जो कि एक यूनिक पीस है, कहीं और मिलेगा भी नहीं। तो इसके नीचे मैंने ये ऑरेंज व्हील्स लगाए हैं जिनमें चारों के चारों में लॉक है, इंडिविजुअल लॉक्स हैं। ऑन कर देती हूँ तो ये ऑटोमैन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और अगर लॉक्स को अनलॉक कर देती हूँ तो ईजिली मैं इसको व्हील्स की वजह से इधर से उधर लेके जा सकती हूँ। और इस ऑटोमैन में स्टोरेज भी है जिसमें मैं कभी कभी कुशन्स भी रख देती हूँ, या फिर कोई और चीज़ है, होम डेकोरेशन के आइटम्स हैं कुछ हैं, तो बहुत बड़ी इसमें स्टोरेज है क्योंकि ये एक SUV टायर का बना हुआ है, तो बहुत बड़ी एक स्टोरेज है। और SUV टायर मेरे लिए अकेले हिलाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इतनी भी मेरी बाजुओं में बाहुबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस बेड रोलर ब्रश। देखो, आप अपने बेड को अगर चादरों से झाड़ते रहते हो या फिर वो जो नॉर्मल ब्रश होता है उससे झाड़ते हो और आपको डस्ट एलर्जीज़ है ना, स्विच टू दिस रोलर ब्रश। बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, आई थिंक अंडर 200 रुपीज़ में आ जाता है ये। और इसमें 4 आपको ब्रश, रोलर ब्रश मिल रहे हैं। जस्ट आपको इसको स्वाइप करना है अपने बेड पे, पिलोस पे, कहीं पे भी, किसी भी ऐसे सरफेस पे, इवन आप अपने सोफ़े पे भी यूज़ कर सकते हो, कारपेट पे भी यूज़ कर सकते हो उसको क्लीन करने के लिए। कहीं पे भी कुछ ब्रेड क्रम्स या कुछ भी ऐसे क्रम्स गिर जाते हैं, डस्ट है, कुछ भी है, किसी भी आप लिनन सरफेस पे इसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी कपड़े वाला सरफेस है उस पर यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजिली काम करेगा। पुश बटन से आप इसमें जितनी भी मिट्टी इकट्ठा हुई है वो आप डस्टबिन में डाल सकते हो और इसको वॉश भी कर सकते हो अपनी नेक्स्ट यूज़ के लिए, अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है। बाल वगैरह अगर ब्रश में अड़ गए हैं तो आपके जो रोलर ब्रश हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो आप उनको क्लीन कर सकते हो, बाहर बाल अनटैंगल कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को भी, ये भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है अमेज़ॉन का, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। सो माय पावर हाउसेस, बहुत जल्दी मैंने 30 अमेज़ॉन के बेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आपको बता दिया, मस्ट हैव किचन एंड होम आइटम्स, ट्राइड एंड टेस्टेड अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने आपको दिया है। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक दो और शेयर कर दो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अपना बहुत सा ध्यान रखना।